पॉइंट समझ में आए? मेरे को बाय ही देखनी है, मेरे को सेलिंग में जाना नहीं है। अब हो सकता है कुछ टाइम ले ले वो नीचे, लेकिन बाय ही जानी। अब चूंकि ये बाय में जा चुका था लेकिन नया पिवोट बन गया, तो नए पिवोट के क्या ऊपर गया मार्केट? अभी तक नहीं गया, कल भी नीचे ही बैठा रहा कि नहीं? आपका बाय कहां पर है? जिस दिन भी इसके ऊपर खुलेगा तो बाय बनता है कि नहीं? सीधा डन है। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं खुलेगा तब तक आपका बाय नहीं है। ये समझ में आ गया सबको या नहीं बताएं? ठीक है, आप कुछ भी कर लो तब तक आपका बाय नहीं बनेगा जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं चला जाएगा। और आज अगर नीचे खुल रहा है मार्केट तो आप कब तक सेल नहीं करेंगे? यस, कोई बताए कब तक सेल नहीं होना? जब तक कि मार्केट इसके नीचे, इस डे के नीचे ना पहुंच जाए, तब तक आपकी कोई सेलिंग छोटी मोटी भी नहीं होती। ठीक है, अब हमारा मार्केट कहां पर खुल रहा है जरा देखते हैं। मार्केट अराउंड 33 पॉइंट डाउन में खुल रहा है। 33 पॉइंट मतलब 25,427। 25,427 कहां पर आता है? 427 अप्रोक्सीमेटली यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और अभी लो से ऊपर ही है। अब चेक कीजिए, अगर मैं यहां से और यहां तक लगाता हूं तो इसकी फिबोनाची कहां पर आती है? यही आता है 50% या नहीं? और 50% से ऊपर ही मार्केट अभी है, तो अभी हम मार्केट को सेल में काउंट वैसे भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी हम सेलिंग नहीं ले रहे हैं। लेकिन बाइंग भी क्यों नहीं ले रहे हैं? यस, बाइंग क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पिवोट के ऊपर नहीं है। कल मार्केट ने बहुत कोशिश की लेकिन पिवोट के ऊपर नहीं गया। तो अगर पिवोट के ऊपर जाता है मार्केट तो ही इसकी बाय होगी, नहीं तो बाय नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो हम आराम से बैठेंगे और देखेंगे मार्केट क्या करता है। अभी ऐसा कर सकता है मार्केट, अभी देखो ऐसा कर सकता है मार्केट कि नीचे खुले और सीधा ऊपर चला जाए। पॉसिबल है कि नहीं है? तो पहला 1 घंटा हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस और नो? पहले 1 घंटा हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या करता है मार्केट 1 घंटे में, हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर आपका मार्केट 1 घंटे में पहुंच जाता है अपने लेवल पर तो आप बाय कर पाओगे, तब आप बाय कर पाओगे। उससे पहले हमारी कोई बाय नहीं होगी। तो इस सिमेट्री को किसी भी स्टॉक में आप लगा के देख सकते हो कि सिमेट्री कैसे काम करती है। इसके साथ में अगर कोई इंडिकेटर अप्लाई करना चाहते हो तो इंडिकेटर क्या देखोगे? जब मार्केट पिवोट के ऊपर जा रहा है, ये प्राइमरी कंडीशन है। जब मार्केट पिवोट के ऊपर जाए तो कन्वर्जन बेस के ऊपर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, तभी आप बाय करोगे। ये आप कहीं पर भी देख सकते थे। गोल्ड भी कल बहुत अच्छा बाय आया था, गोल्ड का भी। जब तक अभी तो 11 हो रहे हैं, आप देखो गोल्ड का भी आपको एक बाय मिला था। गोल्ड का भी अगर आप देखोगे, ये देखो गोल्ड का बाय आया था। कहां पर आया था गोल्ड का बाय? अगर आप ध्यान दोगे, देखो इससे मैं छोटे बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखो डे के ऊपर आ रहा है मार्केट, देख रहे हैं? ये डे के ऊपर चल रहा है। अगर डे के ऊपर आता है मार्केट, ये डे है, और अगर डे के ऊपर चलता है तो 1 घंटे में ऑलरेडी ऊपर है। आप ये चेक करो, अगर छोटा सा पॉइंट आप चेक करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट का सपोज ये डे का पिवोट है, और सपोज नीचे 1 घंटे का पिवोट आ जाता है। ऊपर है तो बाय है यही, वो तो है ही। लेकिन अगर नीचे 1 घंटे का पिवोट आ जाता है तो इसका टारगेट डे का पिवोट होता है। राइट है? अगर बाई चांस यहाँ पर वीक का पिवोट आ जाता है और डे का पिवोट नीचे है तो इसका जो वीक डे का टारगेट है वो आपका वीक का पिवोट बन जाएगा। ठीक है, या मंथ का पिवोट बन जाएगा। ये केस है। अगर आप बोलोगे यहाँ क्यों रुका हुआ है मार्केट, तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर डे का पिवोट है। मार्केट 1 घंटे के पिवोट से ऊपर चला, ये 1 घंटे के पिवोट से ऊपर चला और डायरेक्टली यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो अभी मार्केट है तो बाय में ही, लेकिन इसको क्रॉस जैसी करेगा तो पूरा बाय में आ जाएगा। ठीक है, कई बार आपको ये दिखेगा कि डे आपका अभी बाय में नहीं है लेकिन 1 घंटा बाय में है। 1 घंटा बाय में है, उस केस में अगर आप कोई बाय लेते भी हो तो डे तक का आपका टारगेट बनेगा। ठीक है, डे के पिवोट तक का टारगेट आपका बन जाएगा। निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक भी क्या कर रहा है। क्या निफ्टी बैंक सही जगह पर है? इसको दोनों को चाहो तो चेक करते हो। निफ्टी बैंक भी नीचे ही है, निफ्टी बैंक भी नीचे ही है, और निफ्टी बैंक भी लगभग 6 पॉइंट नीचे खुल रहा है। राइट है, तो हमारे पास हम चाहे तो दोनों ही लगा लेते हैं, दोनों ही एक साथ लगा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। निफ्टी 50 भी यहां पर लगा लिया, और निफ्टी बैंक भी, दोनों ही एक साथ लगा लेते हैं। दोनों को एक साथ यहां पर लगा के छोड़ देते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ये इसको भी मैं 1 घंटे पे रख लेता हूं और इसको भी 1 आवर का टाइम फ्रेम में सेट कर देता हूं। और क्लाउड हटा देते हैं, अभी क्लाउड का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको, क्लाउड को अभी हम हटा देते हैं।
अभी केवल मैं पिवोट का यूज कर रहा हूं। अब देखते हैं दोनों के दोनों कहां पर है। इसका भी 1 डे का पिवोट आप मार्क करके रख लो, इसका 1 डे का पिवोट यहां पर है, तो मैं इसको भी मार्किंग में डाल देता हूं। इसको भी मार्किंग में डाल देते हैं, इससे पता रहे कि हमारा पिवोट कहां पर है। ये हमारा पिवोट है, और इसको भी 1 घंटे में रख लेते हैं। 1 घंटे में चेक कीजिए मार्केट क्या कर रहा है, और इसको भी 1 घंटे में चेक कीजिए मार्केट क्या कर रहा है। दोनों आपको दिखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि मार्केट असल में कर क्या रहा है। वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच क्या होता है? यहाँ पर मार्केट खुलने वाला है, 1 मिनट बाद मार्केट खुलेगा, और हमारा बाय कहां पर है? हमारा बाय पिवोट के ऊपर ही है। अगर मार्केट पिवोट के नीचे ही घूम रहा है तो आपका कोई बाय नहीं बनता है। यहाँ पर आप कोई बाय करने का कोशिश नहीं करोगे, वो आपको नुकसान कर सकता है। ठीक है, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखिए खुलने देते हैं मार्केट को, खुलने ही वाला है मार्केट। जैसे ही खुलेगा तब कहां जाता है? 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में मार्केट ऊपर पहुंच गए, और क्या हो अगर दोनों ही पहुंच जाए? यस, कोई बताए क्या हो अगर दोनों ही पहुंच जाए तो ऊपर? एनीवन? अगर दोनों ही 1 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? क्या कोई अच्छा बाय मिल जाएगा मेरे को? हाँ या ना? अभी नहीं गए। इस समय दोनों को देखो, दोनों क्या कर रहे हैं? निफ्टी अलग जगह चल रहा है, बैंक निफ्टी अलग जगह चल रहा है। अभी कोई भी बाय या सेल नहीं आया। वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मार्केट करेगा क्या। आपका बाय कहां पर है? पिवोट के ऊपर। और एक को पिवोट के ऊपर पहले जाना पड़ेगा, चाहे निफ्टी चले जाए चाहे बैंक निफ्टी चले जाए, एक को पहले पिवोट के ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आपका कोई बाय आएगा। और अगर 10:15 बजे तक मार्केट चला गया ऊपर तो आपको एक अच्छा बाय देखने को मिल सकता है। अगर 10:15 बजे तक मार्केट ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा बाय देखने को आपको मिल पाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। और मैं टाइम दे रहा हूं 10:15 बजे तक, 10:15 बजे तक। और अगर पहले चला गया ऊपर तो कोई भी बताए, अगर पहले ऊपर चला गया तो क्या होगा? क्या आपको एक अच्छा बाय मिल जाएगा? यस एनीवन? यस सर। अगर पहले ऊपर चला गया तो एक अच्छा बाय मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक बढ़िया बाय आपको देखने को मिलेगा अगर पहले ऊपर चला जाता है। लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाना है तो पहले कैंडल क्लोज करे। हफ्ता ये भी हो सकता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, ये हो सकता है आधे घंटे की कैंडल क्लोज कर दे, ये हो सकता है 1 घंटे की कैंडल क्लोज कर दे, ये भी हो सकता है क्लोज ही ना करे ऊपर। सब कुछ हो सकता है कि नहीं? सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आपकी तब तक एंट्री नहीं बनती इसमें जब तक कि मार्केट इसके ऊपर ना चला जाए। अब कब जाता है मार्केट, ठीक है, जाता है नहीं जाता वो सब अलग बात है। लेकिन आपका पॉइंट डिसाइड है कि मेरी इसकी भी बाई यहां पर है और इसकी भी बाई यहां पर है। अब देखना है कि पहले कौन जाता है ऊपर। राइट, अगर ऊपर जाना है तो पहले कौन जाता है? निफ्टी जाता है, निफ्टी बैंक जाता है? रेस में कौन भाग रहा है पहले बताएं? कौन रेस में पहले भाग रहा है? निफ्टी बैंक? यस, निफ्टी देखो वहीं बैठा है। अभी दोनों भागेंगे, दोनों भागेंगे तो कहां पहुंचेंगे? दोनों में से एक पहले ऊपर जाके बैठ जाएगा, जिससे एक सपोर्ट पकड़ के बैठ जाए, जिससे वह दूसरे को भी ऊपर ला सके। राइट है, ये आपका फर्क होगा दोनों के अंदर। तो हम वेट कर रहे हैं कि यहां पर मार्केट करता क्या है। वेट एंड वॉच। ठीक है, बाय कहां पर है? बाय हमारा इस पॉइंट के ऊपर है। अभी भी पिवोट के ऊपर जिस टाइम आएगा मार्केट, बाय में आना मार्केट का क्यों जरूरी है? क्योंकि बाकी सारा टाइम फ्रेम बाय में है, तो इसको बाय में आना जरूरी है। अगर ये बाय में आएगा तो अच्छी तरह चल पाएगा। राइट है, वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। अभी कुछ नहीं हुआ, यहां पर कोई ट्रेड आपका नहीं बनता है तो हम ट्रेड को रोक सकते हैं कि जबरदस्ती ट्रेडिंग में नहीं घुसेंगे। ठीक है, क्या जबरदस्ती एंट्री करनी चाहिए हमें ट्रेडिंग में? कोई बताए जल्दी से। जबरदस्ती कोई एंट्री है ट्रेडिंग में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नो, आप अपने पॉइंट का वेट करें, जब आपका पॉइंट मिल जाए आपको तब एंट्री करो। देखो लास्ट टाइम भी यहां पर मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था। पिछली बार मैंने आपको क्लास में बताया था एक फॉल्स ब्रेकआउट और एक रिजेक्शन में क्या फर्क होता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि एक फॉल्स ब्रेकआउट और रिजेक्शन क्या चीज होते हैं। उससे आप अच्छी तरह ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला और हम सोचते हैं अब तो मार्केट सेल में आ गया और हम सेल कर डालते हैं, और मार्केट वहीं पर नुकसान हमें बहुत बड़ा कर देता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, क्या रिजेक्शन भी हुआ है। अगर रिजेक्शन भी हुआ है तो अलग पार्ट है, और खाली फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो अलग पार्ट है। इस समय देखो क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक पूरी तैयारी में है कि पिवोट के ऊपर चला जाए।
लेकिन पिछली बार भी मार्केट गया था, तो क्या क्लोज होना जरूरी है ऊपर, ये बताएं, या केवल जाना जरूरी है? कौन बताएगा? क्लोज होना जरूरी या जाना जरूरी? क्लोज होना चाहिए। क्लोज होना जरूरी। अब आपका केस ही आ गया। निकलने क्या? यस, अब देखो एक केस आपके पास है, और केस क्या है कि मार्केट में अभी तो 9:19 हो रहे हैं, 9:15 मार्केट शुरू हुआ, अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं। अगर मार्केट 5 मिनट में ही ऊपर जाके बैठ जाए तो क्या होगा, या 15 मिनट में जाके बैठ जाए तो क्या होगा? मार्केट बुलिश हो सकता है कि नहीं फिर? आराम से ज्यादा बुलिश हो जाएगा अगर 15 मिनट में बैठ जाएगा मार्केट। तो मार्केट को तो सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट इसका पिवोट है। अब देखो अगर मार्केट 9:30 तक भी ऊपर बैठ जाता है, दैट मीन्स 15 मिनट में ऊपर बैठ जाएगा। लेकिन कौन नहीं आया ऊपर? यस, ऊपर कौन नहीं आया? निफ्टी। क्या निफ्टी को भी आना जरूरी है? हाँ या ना? या बैंक निफ्टी से चल जाएगा? कोई बताए, क्या निफ्टी को भी आना जरूरी है, बैंक निफ्टी से चल जाएगा काम? निफ्टी भी आना जरूरी है। जरूरी है ना निफ्टी, तो निफ्टी के बगैर तो चलेगा ही नहीं। निफ्टी के बगैर तो चलेगा ही नहीं। तो अब मार्केट कैसे अपना मूव लेगा? मार्केट क्या करेगा, निफ्टी बैंक पहले ऊपर रुक जाएगा जाके, निफ्टी बैंक रुक जाएगा, और फिर निफ्टी को भी ऊपर लाएगा। यही होगा? यस और नो? ऐसे ही होगा ना? तो मेरे को वेट करना है। अभी देखो निफ्टी बैंक ऊपर आ गया है, लेकिन निफ्टी नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? अभी या तो निफ्टी भी ऊपर आएगा या निफ्टी बैंक गिरेगा, दो में से एक काम होगा। अभी तो एनडीसीएन है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच। अभी भी वेट एंड वॉच है। जिस टाइम निफ्टी भी ऊपर जाके बैठ जाएगा, तब दोनों मूव कर पाएंगे ऊपर या नहीं? कोई बताए। जब निफ्टी भी ऊपर बैठ जाएगा तब आपका मूवमेंट अच्छा होगा, राइट? अब हमें देखना है कि मार्केट में कौन ऊपर जाके बैठ जाता है। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो वेट कर रहे हैं। यहाँ पर निफ्टी बैंक भी देखो ट्राई कर रहा है ऊपर रुकने की, निफ्टी भी ट्राई कर रहा है, दोनों के दोनों ऊपर की, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखा हुआ है हमने। निफ्टी बैंक बिल्कुल अपने पॉइंट पे आ चुका है, लेकिन इसको अगर 15 मिनट में ही आ जाता है तो 15 मिनट में रुकना जरूरी है। रुकना जरूरी है ऊपर। खाली ऊपर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऊपर चला गया, सॉल्यूशन नहीं है कोई भी। लास्ट कल का हाई कौन सा था, प्लीज बता दें, कल का हाई कौन सा था? क्या ये है? इसमें कल का हाई ये है? इसका मतलब मार्केट को कल के हाई के ऊपर जाना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। जरूरी है। अब ये मार्केट कल का हाई ब्रेक करेगा, और क्या पिवोट के भी ऊपर है? पिवोट के भी ऊपर है। तो मार्केट आराम से जा सकता है ऊपर या नहीं? लेकिन निफ्टी अभी नहीं आया। निफ्टी का हमें थोड़ा सा वेट करना है। मेरे को निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर चाहिए। अगर निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो मार्केट आराम से सपोर्ट पकड़ लेगा, आराम से सपोर्ट। निफ्टी बैंक ऊपर है, निफ्टी नहीं है। निफ्टी जरा सा बचा हुआ है। अगर जरा सा ऊपर चला जाए और 15 मिनट की कैंडल भी दोनों में रुक जाए, तो आपका मार्केट एक बाय पकड़ सकता है कि नहीं? हाँ या ना? पॉइंट सही है। जरा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट। अगर निफ्टी ऊपर जाता है और बैंक निफ्टी भी ऊपर रुक जाता है, तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बड़ा अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और हम उसी का वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई रिजेक्शन का भी चांस है या नहीं? कोई बताए, रिजेक्शन का भी चांस है इस समय? क्यों चांस है? मार्केट पुराने वाले हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कोई रिजेक्शन का चांस भी हो सकता है कि नहीं? ये बताए, रिजेक्शन का चांस भी हो सकता है। लेकिन अगर पिवोट के ऊपर मार्केट चला जाए तब ओके हो जाएगा कि नहीं? एक सपोर्ट मिल जाएगा। अब ओके हो जाएगा, तब सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट को। तो हमारा केस यही है कि अगर मार्केट यहां पर चला जाता है ऊपर, तो मार्केट एक बाय पकड़ सकता है, राइट है? मार्केट एक बाय पकड़ लेगा अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो। लेकिन अभी नहीं गया ना? नहीं, अभी देखो अभी तो नहीं गया, अभी नहीं गया। अभी यस, अभी रिजेक्शन का चांस है कि नहीं है? रिजेक्शन का चांस है कि नहीं अभी भी? राइट, अभी भी रिजेक्शन का चांस है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना सपोर्ट पकड़े। निफ्टी ने अभी सपोर्ट नहीं पकड़ा है, और बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेके वापस आ रहा है। गड़बड़ हो रही है कि नहीं? गड़बड़ हो रही है इस समय, राइट है? मार्केट में इस समय अगर देखोगे, निफ्टी जो है अपने, निफ्टी बैंक पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी अभी ऊपर नहीं गया। अभी क्या हो सकता है? अभी क्या हो सकता है? क्या पॉसिबल है कि निफ्टी अभी अगली कैंडल में ऊपर चली जाए? हाँ या ना? पॉसिबल हो सकता है। दोनों को 1 घंटे में मार्किंग कर लो, दोनों को 1 घंटे में। मैं जो
1 घंटे की पीवोट है उसको मार्क कर लेता हूं दोनों के अंदर, और फिर जरा 15 मिनट में चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। इसको भी मार्किंग कर लिया मैंने, और इसकी भी मार्किंग में कर देता हूं, इसकी भी मार्किंग कर दी। इसको भी अब 15 मिनट में लेके चलते हैं और इसको भी 15 मिनट में लेके चलते हैं। मार्केट क्या करने की तैयारी में देखें। यस, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है आप बताएं। मैंने 15 मिनट कर दिया, अभी 9:24 हो रहे हैं, अभी भी 6 मिनट बचे हैं कि नहीं, 6 मिनट बचे हैं। अगर 6 मिनट में ये भी ऊपर क्लोज कर जाए तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है, अभी वेट कर रहे हैं। कर सकता है बड़े आराम से, बहुत आराम से कर सकता है। अगर इसने इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी तो ये दोनों बाय में आ जाएंगे कि नहीं, बताएं। निफ्टी बैंक क्यों नहीं जा पा रहा है ऊपर, क्यों नहीं जा पा रहा है, निफ्टी नहीं गया। निफ्टी ऊपर जाके बैठ जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा ऊपर, तब आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है क्या, हाँ या ना, राइट या रॉन्ग, कोई बताए। राइट है सर। पॉइंट को बस पकड़ना है, पॉइंट को पकड़ पाए तो आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे। अगर पॉइंट को अच्छे से पकड़ पाए तो ट्रेडिंग अच्छी कर पाओगे। अगर पॉइंट को नहीं पकड़ोगे तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर देगा। पॉइंट समझे, थोड़ा सा वेट करें। अभी मार्केट बाय में नहीं गया ना, नहीं सर। कमी है अभी भी या नहीं, कमी है, राइट। लेकिन क्या जा सकता है मार्केट बाय में, क्वेश्चन ये है, आराम से जा सकता है ना। क्या ये 15 मिनट की कैंडल डिसाइड कर देगी कि कहां जाएगा, मतलब 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद डिसाइड हो जाएगा कि आपका मार्केट जाने वाला कहां पर है। 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट में आपको डिसीजन हो जाएगा। अगर निफ्टी ने यहां से रिजेक्शन ले लिया तो, यस, अगर निफ्टी ने रिजेक्शन ले लिया तो, और निफ्टी ने एक्सेप्टेंस ले लिया मतलब उसके ऊपर रुक गया तो, दो केस आपके पास आ गए। और इस समय मूवमेंट में कौन है, बैंक निफ्टी। कौन मूवमेंट में नहीं है अभी, सपोर्ट पर नहीं है निफ्टी। निफ्टी को सपोर्ट पर आना ही होगा या नहीं, कोई बताए। यस सर। क्या मार्केट अपने 15 मिनट के पीवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दोनों, यस, यस दोनों। दोनों ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आपका डे टाइम फ्रेम के अंदर बाय में है, आज के लिए बाय में है मार्केट अभी फिलहाल। और मार्केट को अपने 1 घंटे के पीवोट को क्रॉस करना पड़ेगा। अब जरा एक पॉइंट बताइए, ये 1 घंटे का पीवोट है और ये 15 मिनट का पीवोट है। 15 मिनट के पीवोट का टारगेट क्या होता है, 1 घंटे का पीवोट ही या नहीं, राइट है। ये 15 मिनट का पीवोट है, दोनों का टारगेट क्या है, 1 घंटे का पीवोट ही है या नहीं, प्लीज बताएं। यही टारगेट है इसका, और वो टारगेट मार्केट अचीव कर रहा है। लेकिन अभी केस मार्केट अपने पीवोट के ऊपर नहीं गया है, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। मार्केट अपने प्रीवियस हाई के ऊपर भी निकलेगा और पीवोट के ऊपर भी निकलेगा तो मार्केट एक बाय का मार्केट बन जाएगा कि नहीं, राइट है। आप यहां पर चेक कर सकते हो, दोनों को चेक कर सकते हो। हम सेलिंग में नहीं है, सेलिंग में तो मैं आप बोल ही नहीं रहा हूं। कितने दिन हो गए सेलिंग के लिए मना करते हुए, मेरे को प्लीज बताएं। कितने दिन से बोल रहा हूं मैं, मार्केट बाय में ही है, राइट है। और बाय का रीजन है हमारा बाय में रहने का, क्योंकि मार्केट है अभी बाय में। लेकिन जब तक निफ्टी बाय में नहीं आएगा तब तक आपका दोनों के दोनों मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो निफ्टी को पिवोट के ऊपर आना जरूरी है, जबकि बैंक निफ्टी पिवोट के ऊपर है। मार्केट निफ्टी का अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है पिवोट के ऊपर आने के लिए, हो सकता है अभी 10-15 मिनट और भी ले ले, कोई जरूरी नहीं है। अगर मार्केट बाई चांस अभी 27 हो रहे हैं और 30 तक इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो मार्केट डायरेक्ट बाय में आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 30 तक ऊपर क्लोज ना करे, मार्केट नीचे ही रह जाए, तो अगली कैंडल को स्ट्रगल करना पड़ेगा या नहीं ऊपर जाने के लिए। मतलब मेरा 15 मिनट और वेस्ट होंगे। ये समझिए कि आप मार्केट के अंदर वेस्ट कैसे होता है टाइम, मार्केट के अंदर ऐसे ही वेस्ट होता है टाइम। अगर देखो ये ऊपर नहीं गई कैंडल, पहली कैंडल ऊपर जाके बैठ जाएगी, बाय आ जाएगा। अगर आपका 5 मिनट ही ऊपर जाके बैठ जाता तो क्या होता, ये बताएं। डायरेक्टली 5 मिनट की कैंडल ऊपर चली जाती, बाय बन जाता कि नहीं, सीधा सीधा ही बाय आता। ये अपना हाई ब्रेक करके बैठा है और ये सपोर्ट पर नहीं है। अब बताइए किसको सपोर्ट पे आना है, यस किसको आना है, निफ्टी को आना है कि नहीं। मजबूरी है निफ्टी सपोर्ट पर आना। अगर वो आ जाएगा तो आपका मार्केट बाय लेना शुरू कर देगा, फिर आप निफ्टी पकड़ो या बैंक निफ्टी पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, किसी में भी हाथ रखोगे वही चलना शुरू हो जाएगा। जब मार्केट देखो, कई बार क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो समझ बैठते हैं कि हमें ट्रेडिंग बहुत अच्छी आ गई, लेकिन हो क्या हो रहा होता है, मार्केट मूवमेंट में होता है, वो जहां पकड़ते हैं वहीं प्रॉफिट, जहां पकड़ते हैं वहीं प्रॉफिट हो जाता है। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो उन्हें थोड़ा सा ईगो ही आ जाती है कि हमें तो आ गई ट्रेडिंग, हम तो जहां हाथ रख रहे हैं वहीं पर ही पॉजिटिव हो रहा है। और जब वो दूसरे दिन काम करते हैं, जब मार्केट स्टेल होता है या डाउन में आ रहा होता है, उस टाइम पर उन्हें लॉस ही लॉस चल रहे होते हैं, तब समझ में आता है कि ये जो हमारा बाय था वो एक अच्छा बाय नहीं था, या हमने उससे सीखा कुछ नहीं। ये बाद में समझ में आता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अप ट्रेंड में कोई भी ट्रेड कर लेगा, साइडवेज मार्केट या डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या समझदारी से ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक का और ये निफ्टी का मार्केट अभी ऊपर नहीं गया है ना, और देखो 29 हो गए। अगली कैंडल कहाँ खुलने वाली है, 15 मिनट की नीचे खुलेगी कि नहीं? लेकिन क्या ये पिवोट के ऊपर है? क्वेश्चन, दोनों पिवोट के ऊपर है आज के? हाँ ये है ना, आज के 15 मिनट के पिवोट के ऊपर है। देखो निफ्टी बैंक की कैंडल कहां पर खुली है, निफ्टी बैंक की कैंडल पिवोट के ऊपर खुली है, और निफ्टी की कैंडल पिवोट के नीचे खुली है। तो अब इस कैंडल को थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए या नहीं? कोई बताए, क्या इस कैंडल का दोबारा से एफर्ट लगेगा ऊपर जाने के लिए? बिल्कुल लगेगा ना। लेकिन हमें तो जो भी कैंडल ऊपर क्लोज होगी उस पर काम करना है। अब इसकी कैंडल को देखते हैं कि क्या ये ऊपर क्लोज होती है। लेकिन अब केस क्या बनेगा, इसका भी मेरे को 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। कोई बताए, मेरे 15 मिनट और लगेंगे क्या इसमें? यस और नो? लगाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए। तो ऊपर मेरे को इसके 15 मिनट लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 15 मिनट की मेरे को क्लोजिंग चाहिए। ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए बैक कर जाए, तो इसलिए 15 मिनट की मेरे को यहाँ क्लोजिंग चाहिए ऊपर। ठीक है, अब वेट करिए, देखिए मार्केट क्या करता है। अगर ऊपर रुकता है तो मार्केट एक बड़ा मोमेंट आपको दे सकता है। वो मोमेंट कितना हो सकता है? निफ्टी बैंक तो आ गया ऊपर, अगर निफ्टी बैंक का मोमेंट देखता हूं तो मेरे को कितना मोमेंट निफ्टी बैंक का मिलता है। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो यहां से यहां तक का मोमेंट मार्केट ले सकता है, लगभग 500 पॉइंट, रफली रफली 500 पॉइंट का मोमेंट मार्केट का इधर है। और अगर निफ्टी का मोमेंट देखता हूं, निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 का मोमेंट कहां तक मेरे को मिल सकता है? अगर निफ्टी 50 इसके ऊपर चलता है यहां से, तो इसका मोमेंट यहां से पहला टारगेट आपका यहां पर बनता है लगभग 100 पॉइंट का, और अगर ऊपर चला गया तो इसका लगभग 150 पॉइंट का या 200 पॉइंट का टारगेट बन सकता है। तो 100 पॉइंट का टारगेट तो इसका कंफर्म है जो आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर रुकना चाहिए। अगर 1 घंटे की कैंडल ऊपर रुक गई तो मैं अच्छा बाय मानूंगा इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर कम भी टाइम फ्रेम बोले तो 15 मिनट की कैंडल मिनिमम रुकनी चाहिए। देखो क्या ये भी जा रही है क्या ऊपर? बताएं, दोनों गड़बड़ में बैठे हैं कि नहीं? अगर आप सोचो ये आपकी पहली कैंडल है, सॉरी दूसरी कैंडल है जो कि ट्राई कर रही है। अगर पहली कैंडल ऊपर जाके बैठ जाती, अच्छा ना होता? बताओ, राइट? अब देखो इसे भी मेहनत करनी पड़ रही है, दूसरी कैंडल को भी मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि निफ्टी बैंक सपोर्ट पर है, दूसरी कैंडल को मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर इस समय, लेकिन रिजेक्शन नहीं है। तो अब क्या होगा, अब हो सकता है ये भी ऊपर ना जाए, कैंडल पॉसिबल है, तो तीसरी कैंडल को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर पहली कैंडल कर देती तो ज्यादा इजी होता मेरे लिए या नहीं? आप ही लोग बताएं, क्या सोचते हैं, कौन सी कैंडल जानी चाहिए ऊपर, पहली कैंडल या चौथी पांचवी कैंडल? पहली सर। पहली चले जाए तो सबसे अच्छा है। देखो इसकी क्या पहली कैंडल ऊपर जाके बैठ गई बैंक निफ्टी की, देखो ये पहली कैंडल चली गई, ओके था। अगर ऐसी कैंडल निफ्टी की भी मिल जाती मेरे को तो अच्छा बाय आ जाता, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अभी फिर बाय में नहीं गया। तो मैं वेट करूंगा, रिजेक्शन भी नहीं मिला है, केवल एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला है, मार्केट नीचे आया। तो अब हो सकता है मार्केट थोड़ी देर में, ये सपोर्ट लेवल है, हो सकता है मार्केट यहीं कहीं से एक बार दोबारा ट्राई करे ऊपर जाने की। तो अभी वेट करेंगे क्या करता है मार्केट। अभी हम कुछ सेलिंग के लिए तो नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, बाय के लिए जाएंगे, लेकिन बाय के लिए मार्केट को ऊपर जाना जरूरी है। तो जब तक मार्केट ऊपर ना जाए तब तक बाय नहीं है। ठीक है, चलिए किसी स्टॉक को देख लेते हैं, जब तक चल रहा है ये थोड़ा टाइम लेगा, अभी 15-20 मिनट आधा घंटा ले सकता है। तो अभी तब तक स्टॉक को देखते हैं। ये बताएं स्टॉक क्या कर रहे हैं? यस, कौन सा स्टॉक देखें?
एनएससी का स्टॉक देखें आज का। हेलो सर। हाँ जी बोले। HDFC AMC। सर वोल्टास थोड़ा सा देखना सर, वोल्टास। देखो वोल्टास अभी गड़बड़ कर रहा है, एक थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। देखो वोल्टास ने क्या किया हुआ है, वोल्टास अगर 1 घंटे में मैं छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूं तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पर गया तो है ये नीचे, और थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो देखो एक वेव ये वाली आई है, छोटी वेव थी, फिर मार्केट ऊपर गया, इसके ऊपर चला गया, ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। क्या सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे आ गया मार्केट? हाँ जी सर। आगे तोड़ के नीचे आ गया, तो इसको ना वोल्टास को वापस जाना जरूरी है। अगर कुछ बाय करते हो तो यहाँ ऊपर जाने पर करना है, राइट है, सर नीचे हाई नहीं के करना। ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद हम बाय करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कर लेना। बड़े टाइम फ्रेम में जरूर देख लेता हूँ मैं, बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में देखो मार्केट अभी बाय में नहीं है ना, नहीं है सर। नहीं है ना बाय में, राइट। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा कि नहीं, हाँ जी सर, ऊपर इसके जाने पर ऊपर भी। सर। यस, तो अभी अगर बाय करना है तो असल में इसके ऊपर ही अच्छा बाय होता है अगर जाएगा तो, ठीक है। अभी बाय नहीं है इसका, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सपोर्ट पर भी बैठा है कि नहीं बताओ। सर पीछे का सपोर्ट है सर। पीछे का सपोर्ट है, सपोर्ट पर बैठा हुआ है, तो जब तक मार्केट मूव ना कर जाए ऊपर तब तक बाय लेके हमें फायदा नहीं है, ठीक है। तब तक हम सेलिंग में भी नहीं जाएंगे पर बाय में भी नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके। और HDFC AMC, एक मिनट, क्या था HDFC AMC, इसको देख लें। HDFC आपके पास क्या कर रहा है, देखो मंथ में मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, मंथ में मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है और अभी मार्केट बाय में ही है, तो इसे मैं रखूंगा बाय में ही, रखूंगा बाय में ही। ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, मार्केट सपोर्ट लेवल से वापस गया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे घंटे भर में देखता हूं तो देखो बाय इसकी आ तो रही है, लेकिन क्या 1 घंटे की कैंडल, कल का हाई कौन सा है प्लीज बता दें, कल का हाई 7 तारीख का, ये है कि नहीं है? यस इसके ऊपर मार्केट को 1 घंटा रुकना चाहिए कि नहीं, कोई बताए। यस सर। 1 घंटा इसके ऊपर रुकना चाहिए, ये लेवल है, इसके ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए। अगर रुक जाता है तो HDFC AMC बाय में आ जाएगा, उस केस में आप बाय उठा पाओगे। अभी रुको, एक बड़ी मारू बोजू बनी है सुबह सुबह या नहीं बनी है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, ठीक है। ये मार्केट को सपोर्ट लेवल मिल रहा है, रिजेक्शन अभी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से कहीं से मार्केट वापस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर कैंडल को रुक जाने दो, अगर कैंडल रुक जाएगी उसके ऊपर तो आपका बाय हो जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। अभी रुक जाए इसको। डिविस स्लैब बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर उसके बाय करना चाहिए। अगर डिविस स्लैब देखोगे तो डिविस स्लैब क्या गैप अप खुला है? अच्छा, यस सर। कोई भी ये बता दे कि अगर आपके सपोर्ट के ऊपर गैप अप खुलता है तो हमारा रूल क्या होता है, क्या ट्रेड करना होता है या नहीं करना होता? यस, कोई भी बताए। नहीं करना है, नहीं करना है, वेट करना है, क्योंकि मार्केट का अपना मूवमेंट आ चुका है, मार्केट का अपना मूवमेंट ले चुका है मार्केट। ये देखो गैप अप है, काफी गैप अप खुला है। अगर इसको गैप अप को आप देखते हो कितना है, तो यहां पर कल मार्केट था, यहां पर मार्केट था, और मार्केट खुला है अब यहां पर, तो लगभग 114 पॉइंट ऊपर खुला है। मतलब मार्केट ने अपना जो मूवमेंट है वो ले चुका है मार्केट यहाँ पर। तो अब नीचे एक सपोर्ट पर पहले आएगा मार्केट, और सपोर्ट पे कोई भी सपोर्ट लेके तब ऊपर चलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए इसमें, और नीचे सपोर्ट तक आने देना चाहिए। छोटा टाइम फ्रेम आप लगा लो 5 मिनट का, 5 मिनट का देखो, कोई आपकी एन वेव बन रही है या नीचे तो सेलिंग है इसके, लेकिन क्या आपकी एन वेव बननी शुरू हो गई? कोई नहीं हुई ना, होनी चाहिए कि नहीं बताओ। यस सर। अब तो होनी चाहिए, ये आपकी एनवेव नहीं बनी है, तो इसलिए अभी मैं डिविस लैब की एंट्री नहीं है, बाय में। मैं नहीं बोल रहा हूँ मार्केट सेलिंग में नहीं है, सॉरी सेलिंग में है, मार्केट बाय में ही है। लेकिन मेरे साथ क्या इशू है कि इसकी एक वेव बननी चाहिए पहले ऊपर, तब मैं काम करूंगा। अगर मैं कैंडल कैंडल खेलता हूं तो देखो इस वाले के बाय कहां था, इसके ऊपर था कि नहीं, फर्स्ट वाली के, राइट। अगर आप देखते हो, अगर आप देखते हो इस फोर्थ वाली का बाय कहां पर है बताएं, फोर्थ वाली का बाय, ये लेवल ब्रेक हो रखा है, तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम थर्ड के ऊपर तो होगा कि नहीं, यस सर। थर्ड के ऊपर। सर अगर इसमें कैंडल से ही तो खेलता हूँ, सारे इनसाइड कैंडल ही है ना फर्स्ट कैंडल के। नहीं नहीं है, पर उसके अंदर भी तो एक सिमेट्री बन रही है कि नहीं,
है तो इनसाइड कैंडल ही, रूल के मुताबिक तो इसके ऊपर बाय है, राइट, रूल के मुताबिक तो इसके ऊपर बाय है आपका, लेकिन इसके अंदर भी आपका एक सिमेट्री बन रही है कि नहीं मार्केट की, बताओ बन रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर भी, ये मैं आपको बता देता हूं, ये एक कैंडल है, ये कैंडल का हाई और लो है, लेकिन अगर इसके अंदर भी क्या कोई एन वेव बन सकती है, प्लीज बता दें, क्या पॉसिबल है कि इसके अंदर भी एन वेव बन जाए? बिल्कुल है पॉसिबल, पॉसिबल राइट है है। सर। ये तो एक माइनर माइनर बाय आपकी इसके ऊपर बन जाती है कि नहीं, जबकि मेजर बाय तो इसके ऊपर ही है, तो एक माइनर बाय यहाँ पर उसकी बन जाती है। तो सेम केस अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो आपकी एक माइनर बाय इसके ऊपर बनती है कि नहीं, कोई बताए? डिविस स्लैब की माइनर बाय, ठीक है, लेकिन हमें क्या वेट करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए एक कोई वेव बन जाए छोटे से टाइम फ्रेम की, फिर मार्केट ऊपर चले तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि कैंडल ब्रेकआउट कभी कभी आपको इशू कर जाता है। अगर इसी को आप 1 मिनट में जाके देखोगे तो आपको चीजें दिखाई देंगी। 1 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज बता दें, क्या एक रेजिस्टेंस ये वाला बना है मार्केट का? मार्केट को 1 मिनट के हिसाब से इसके ऊपर कम से कम जाना चाहिए। अगर मैं वहां पर एक लाइन डाल दूं, यहां पर लाइन डाल दूं, जाइए और 5 मिनट में कौन सी जगह है ये बताएं प्लीज, क्या वही जगह मिल रही है जहां हमने मार्क किया था? मतलब उसके ऊपर तो कम से कम मार्केट को जाना ही चाहिए, राइट है, ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो डिविस स्लैब अभी बाय में नहीं है, ये थोड़ा और नीचे आ सकता है और यहां तक नीचे आ सकता है, तो डिविस स्लैब को बाय करके अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है, राइट है बाय में, लेकिन अभी फायदा नहीं है। और कोई स्टॉक किसी का? मैनकाइंड कौन सा? मैनकाइंड या इसको देख लेते हैं पहले, बड़े टाइम फ्रेम में पहले स्टॉक को जरूर देख लिया कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। देखो इसका सपोर्ट लेवल कम से कम ये वाला है कि नहीं, बताओ? यस कम से कम, और इसका हाई लेवल ये वाला है, तो मार्केट क्या सपोर्ट पर है इस समय? नहीं है ना, मार्केट सपोर्ट पर नहीं है। अगर मैं इस समय डे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट आराम से ऊपर जा रहा है कि नहीं? आराम से ऊपर जा यस रहा है, लेकिन ये बाय में नहीं है ना अभी मार्केट, बताए, बाय में है ही नहीं मार्केट अभी, तो इससे क्या बाय करना सही है हमारे लिए? छोटा मोटा बाय कर सकते हो, छोटा मोटा बाय कर सकते हो। आप बोलो सर मेरे को 5 पॉइंट चाहिए, तो 5 पॉइंट के लिए इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 5 पॉइंट तो आपको 1 घंटे के हाई के ऊपर मिल सकते थे कि नहीं, प्लीज बताओ? कभी भी जब यहां से ऊपर गया था मिल सकते थे, अभी भी अगर मार्केट ऊपर चलता है आपको मिल जाएंगे। कल के हाई के ऊपर मार्केट चलता है, यहां से देखोगे यहाँ कितने पॉइंट है, 20 और ये कितने 31, तो 10 पॉइंट तो आपको यही मिल रहे। तो इंट्राडे के लिए बहुत ज्यादा मारी मारी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको मारा मारी करनी है तो सीएनसी के लिए करनी पड़ेगी या नहीं? सीएनसी के लिए देखना पड़ेगा मेरे को, एमआईएस के तो बड़े आराम से हो जाएगा, एमआईएस के लिए इशू नहीं है। आप 15 मिनट देखो, 15 मिनट जैसी बाय पे जाता है, आप देखो यहां से बाय उठा के 5-6 पॉइंट तो ऐसे निकाल लोगे। यहाँ बाय करो, सीधा 5 पॉइंट का टारगेट लगाओ और जाने दो, ये आपको निकाल दे जाएगा। देखो लास्ट वेव आपकी यही वाली है, मार्केट लास्ट वेव के ऊपर जा रहा है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, तो आपको एक 4-5 पॉइंट का मूव तो ऐसे ही मिल जाएगा। और मार्केट आज के पिवोट के भी ऊपर है। अगर इसको पिवोट पिवोट खेल लेते हैं थोड़ी देर, तो जरा चेक करो क्या मंथ में मार्केट बाय में है इस समय? नो, पिवोट नो के सर। नीचे बाय में कोई है ही नहीं मार्केट, तो मतलब मेरे को बाय नहीं करनी चाहिए। फिर भी हम बोलते हैं नहीं हम तो रिस्की बाय करेंगे, रिस्की बाय करेंगे, तो डे के ऊपर तो होना ही चाहिए कि किसी रिस्की बाय के लिए। मार्केट डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब अभी शॉर्ट टर्म में बाय में है, मीडियम टर्म बोल सकते हो, मीडियम टर्म में बाय में है, राइट है। इसके साथ में अगर मैं जाता हूं 1 घंटे में, तो 1 घंटे में भी क्या मार्केट बाय में है? यस, 1 घंटे में, मतलब डे में बाय में, 1 घंटे में बाय में। अगर 15 मिनट भी बाय में होता है तो मैं बाय ले सकता हूं। चेक करो, कल मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा था और आज 15 मिनट की कैंडल जो है वो मना कर रही है कि बाय नहीं होना था, लेकिन क्या अब ऊपर बाय हो गया, प्लीज बताएं? अगर कोई कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है तो अब क्या बाय? 5-10 पॉइंट तो मिल जाएंगे आराम से आपको, मतलब जबकि मंथ बाय में नहीं है उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं कि आप इंट्राडे में 5-10 पॉइंट आराम से निकाल सकते हो। अब देखो सुबह से अगर आप पॉइंट लेते, कोई भी इंट्राडे के लिए पॉइंट लेते, तो कितने पॉइंट मार्केट अभी मूव कर चुका है?
यहां से अगर देखोगे और यहां तक देखोगे तो रफली आपका मार्केट 17 पॉइंट मूव कर रहा है। मेरे को तो 5 ही पॉइंट चाहिए थे। पॉइंट समझ रहे? तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको पिवोट की सिमेट्री सही होना जरूरी है। अगर पिवोट की सिमेट्री सही है तो आप आराम से निकाल के ले जाओगे। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है। यस, क्या कर रहा है मार्केट बताएं? निफ्टी बैंक निफ्टी क्या ये ऊपर आ गया? नो, ये तैयारी में है पूरा। निफ्टी बैंक पूरी तैयारी में बैठा है ऊपर जाने की, लेकिन निफ्टी बिल्कुल नहीं जा रहा है। निफ्टी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। निफ्टी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो मार्केट बाय में नहीं आएगा। क्लियर कट? ठीक है। और निफ्टी, चूंकि बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है तो मे बी पॉसिबल कि निफ्टी थोड़ी देर में सपोर्ट पर आ जाए, लेकिन पहली कैंडल अगर क्लोज कर जाती ऊपर तो आपके लिए बहुत अच्छा था। वो आप बड़ा अच्छा लंबा शूट आप लेके चले जा सकते थे, लेकिन इसने नहीं किया ऐसा। ऐसा नहीं किया तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और भी स्टॉक देख लेते हैं जो बाय में जा रहे होंगे। यहां से उठाइए। यहाँ हाँ जी, कौन सा? सर जोमेटो। TECHNO टेक्नो, TECHNOE। हाँ जी सर, यही वाला। ये वाला, ये चलो देखो, ये आपका मंथली बाय में बैठा है। एक स्ट्रेटेजी तो कोई बनानी पड़ेगी ना आपको, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो लेनी पड़ेगी। राइट है, कुछ भी ले लो। मैं तो आपके लिए सिंपल स्ट्रेटेजी लाता हूँ। ठीक है, ये मार्केट देखो नीचे आया। मार्केट में प्रीवियस जो आपका रेड कैंडल थी इसके ऊपर भी मार्केट पहुंच चुका है ऊपर, तो बाय में है मार्केट। डे के भी बाय में है, 1 घंटा क्या बाय में है। 1 घंटा देखो अभी अभी बाय में आया। हमने क्या बोला? बाय में रहना। इस पॉइंट को समझ लो, काम का पॉइंट है आपके। ठीक है, ये देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखोगे तो देखो डे, इसको देखो मंथ क्या बाय में है। यस, मंथ बाय में है ना, ये पिवोट है। राइट है। क्या डे भी बाय में है? देखो ये पिवोट है, डे भी बाय में। अगर 1 घंटा आपके पास बाय में नहीं है तो मेरे को क्या वेट करना है प्लीज बताए। अगर आज 1 घंटा बाय में, सपोज कल नहीं था, तो आज क्या वेट करना है मेरे को? क्या इसके ऊपर जाने का वेट करना था? हाँ या ना? करना ही था। बाय तो इसके ऊपर ही होगी। और ये आप मोमेंट चेक कर सकते हो, जितना ही मोमेंट है ये और भी मिल जाएगा आपको। इतना मोमेंट तो मिल ही जाएगा। आप यहाँ से इतना मोमेंट तो चेक कर सकते हो। मेरे को तो 5 पॉइंट चाहिए इसमें से। 26 पॉइंट मेरे को दे रहा है, मेरे को केवल इसमें से 5 पॉइंट चाहिए थे। इससे ज्यादा मेरे को चाहिए। अभी और देगा ये, और मूव करेगा। और इसका टारगेट जो है वो कम से कम यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना और भी मूव करेगा ये। लेकिन बेस्ट होता है कि जब पिवोट के ऊपर चलना शुरू हुआ तो आप जाके वर्क कर लो अपना। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है कि ये देखो 1 घंटे का पिवोट है। इसके नीचे भी आपके पास एक पिवोट बनता है। कौन से टाइम फ्रेम का? 15 मिनट का। राइट है। अब कोई मेरे को ये बता दे, 15 मिनट के पिवोट से हम नीचे 5 मिनट पे क्यों नहीं जा रहा हूं मैं? 5 मिनट के पिवोट पे क्यों नहीं जा रहा हूँ? कौन बताएगा? 5 मिनट और 15 मिनट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सर। एक ही है, सेम ही है। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ऑलमोस्ट सेम है सारा वो। अब अगर मैं यहाँ से 15 मिनट जाता हूँ तो 15 मिनट के भी मार्केट ऊपर होना चाहिए। अब बताइए, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये 15 मिनट है, 15 मिनट अगर नीचे है, 1 घंटा ऊपर है, तो क्या ये टारगेट है इसका? ये टारगेट है, ये तो आपको मिल ही जाएगा। ये तो 15 मिनट के ऊपर अगर बाय हुआ तो यहाँ तक तो टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर जितना और जाएगा वो सब आपका बाय है। ये तो टारगेट आपको है ही है, इतना तो हो ही जाएगा। अब अगर यहाँ से चलते हो, फिर से और देखते हैं, और कोई स्टॉक यहीं से पकड़ लेते हैं, कोई भी अच्छा बुरा जो भी ऊपर नीचे जो भी स्टॉक पकड़ो। ठीक है, यहाँ से अगर देखते हैं, चलो डिक्लाइन में ढूंढते हैं। डिक्लाइन में किसी में कहीं बाय आ रही है कोई? सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोले। सर जैसे एनएचपीसी का शेयर है, अगर शेयर कम है और आज ज्यादा दिखा रहा है तब भी शेयर ऊपर जा रहा है, सर इससे कुछ मतलब कंफर्म कर सकते हैं बिड आस्क देख के, या फिर ले एक लेना मिनट, चाहिए हमें? आपकी आपकी आवाज कम आ रही थी, प्लीज दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दें एक बार जरा। सर एनएचपीसी के जो शेयर है सर, अगर जैसे हाँ। कोई भी शेयर हम देखते हैं तो बिड और आस्क हम देखते हैं सर, तो किसी का मान लीजिए बिड कम होता है और आस्क ज्यादा होता है, तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा? देखो होता है ऐसा, होता है ऐसा। एक आप जब बाय करते हो ना किसी स्टॉक को, तो क्या डिस्क्लोजर क्वांटिटी आता है? एक वर्ड आता है डिस्क्लोजर क्वांटिटी। क्या ये सुना है आप लोगों ने? आप नहीं लोग सर। बताएं, किसने सुना है? हाँ, यस सर। किसी ने देखा इसको? कभी बताएं, किसने देखा है बाय में डिस्क्लोज क्वांटिटी लिखा हुआ आता है?
पता है? वहाँ पे हम हमारी क्वांटिटी ठीक है? देख सकते हैं कितना चाहिए। हाँ, जरा इसको ये समझ लीजिए कि डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये अगर यहाँ पर आया, नहीं आएगा, ठीक है? एक मिनट, मैं दूसरी स्क्रीन आपके सामने ले आता हूँ थोड़ी देर के लिए। जरा ये देखिए, यहाँ पर जरा ये चेक कीजिए प्लीज। क्या है ये? क्या ये डिस्क्लोज क्वांटिटी चल रही है? ये दिख रही है सबको? बाय करते हुए यस सर। डिस्क्लोज क्वांटिटी आपके पास आती है। इसका क्या मतलब होता है, जरा इसका मतलब समझ लीजिए। डिस्क्लोज क्वांटिटी, आप लोग बताएं डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी बता दे प्लीज। जल्दी से। और ये किस कितना काम आती दिखाना है? है सामने वाला। हाँ, कितना दिखाना है सामने वाले को, समझे? कभी कभी क्या होता है, जो बिड क्वांटिटी होती है और आस्क क्वांटिटी होती है, या जो बायर और सेलर होते हैं ऐसे बोले, तो कभी कभी आपको लगता है बायर बहुत ज्यादा है, सेलर बहुत कम है। लेकिन होता क्या है, मार्केट जा रहा होता है नीचे, जबकि सेलर तो कम है, बायर तो मैक्सिमम है, मार्केट नीचे जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं है? राइट है? 2 मिनट में आप सीआईडी देख पाते हो, 2 मिनट के अंदर आप सीआईडी देख लेते हो। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। राइट है? अब ये समझिए यहाँ पर क्या होता है। इसका मतलब जो आपको बिड और आस्क क्वांटिटी वहां पर दिखाई दे रही है वो राइट नहीं है ना, उसमें कुछ तो झोल है। आप बताइए, है ना कि है कि नहीं है? इसलिए अपने टेक्निकल पर विश्वास करो, उन पे बहुत ज्यादा मत जाओ। अभी देखो आपके पास यहाँ पर चेक करो, ये आपका मंथ का पिवोट है जो ऊपर मैंने लगाया। देखो ये मंथ का पिवोट है। समझना इस पॉइंट को, क्या आपका टारगेट एनएचपीसी में आपको देखने को मिलेगा। ये मार्केट डे के पिवोट के ऊपर जा रहा है, तो क्या इसका टारगेट मंथ का पिवोट है? कोई बताए प्लीज। राइट या रॉन्ग? ठीक है, मैंने डे के पिवोट पर भी मार्किंग कर दी। अब गए 1 घंटे के पिवोट पर। 1 घंटे का पिवोट जब इसके ऊपर है, प्लीज बताएं इसका टारगेट क्या था? क्या डे का पिवोट? हाँ या ना? यस सर। डे का पिवोट ही sir. था ना इसका टारगेट। तो आपको टारगेट पहले से पता है, वो सिंगल कैंडल में मिल चुका है। एनएचपीसी का टारगेट आपको जितने भी पॉइंट गया होगा 85 से 86 का, एक पॉइंट बहुत है इतने रुपए के स्टॉक के लिए, आपका मार्केट कर चुका। अब मार्केट का टारगेट क्या है? अब मार्केट का टारगेट, जहां पर अगर कैंडल कहीं भी क्लोज होती है, तो क्या ये टारगेट है? मंथ का मार्केट, मंथ का टारगेट आपको निकाल के दे देगा ये। किसी भी स्टॉक में आप ये कर सकते हो। ठीक है? और चेक करें यहाँ मेरा पर, एक देखो क्वेश्चन और था सर। हाँ सर जी, मेरा एक और क्वेश्चन था सर, ये एनएचपीसी में अगर आप 5 मिनट में देखेंगे और बॉलिंगर बैंड सर लगाएंगे, तो जैसे अपर बैंड होता है वो ऊपर जा रहा है और जो नीचे लोअर बैंड नीचे जा रहा है। सर इसका क्या मतलब है? मतलब ये बॉलिंगर बैंड क्या सही बता क्लाउड रहा है में तो लेना चाहिए? क्लाउड की बात कर रहे हैं? सर बॉलिंगर बैंड कह रहे हैं, जैसे इसको 5 मिनट में अगर आप देखेंगे और बॉलिंगर बॉलिंगर बैंड आप बैंड, लगाएंगे। एक मिनट मैं बॉलिंगर बैंड पहले लगा देता हूँ, लगा के ज्यादा सही होगा। देखो ये आपको ही दिख रहा है बॉलिंगर। ए, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए। देखो बॉलिंगर बैंड का एक केस होता है, अगर आपने सुना है बॉलिंगर बैंड का केस, जब बॉलिंगर बैंड पे बात कर रहे हैं तो देखो बॉलिंगर बैंड में दो चीजें होती हैं, बॉलिंगर बैंड पतला है या बॉलिंगर बैंड चौड़ा है। राइट है? फर्क होता है। राइट है? इस बात को ध्यान रखना। बॉलिंगर बैंड के तीन पार्ट। पहला पार्ट, अगर मैं बॉलिंगर बैंड का डायरेक्शन की बात करता हूं, बॉलिंगर बैंड के डायरेक्शन की, तो 3 डायरेक्शन आपको मिलेंगी, या तो अप, या तो साइडवेज, या डाउन। 3 डायरेक्शन बॉलिंगर बैंड की मिलेगी। इसके अलावा दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट है बॉलिंगर बैंड का। दूसरा पार्ट, मार्केट अगर बॉलिंगर बैंड स्क्वीज हो रखा है, पतला हो रखा है, ठीक है, तो क्या करने वाला है, और अगर चौड़ा हो रखा है तो क्या करने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मार्केट पतला हो रखा है, जैसे देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पतला हो रखा है, साइडवेज और पतला, इसका मतलब बॉलिंगर बैंड अपनी एनर्जी गेन कर रहा है। ये ब्लास्ट होगा कहीं पर। ब्लास्ट हुआ या नहीं, प्लीज बताओ। यस, क्या हुआ ब्लास्ट? कोई भी बता दे। हो गया ना ब्लास्ट इस समय? इसका मतलब अगर मार्केट में बॉलिंगर बैंड स्क्वीज कर रहा है, मतलब इधर साइड, चाहे नीचे साइड चाहे ऊपर साइड, ब्लास्ट जरूर करेगा, ये करने वाला है, पक्का करने वाला है। और अगर ये ब्लास्ट हो चुका है, इस समय ब्लास्ट हो रखा है, तो कहीं ना कहीं स्क्वीज करेगा, फिर ये वापस आएगा स्क्वीज करने के लिए। इसका मतलब रिटर्न करेगा कि नहीं? अभी कहीं रिटर्न करेगा? नहीं भी रिटर्न करेगा तो ये यहाँ कहीं साइडवेज हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ से, मतलब ये करेगा जरूर।
अब चेक करो, पहले भी ये बहुत बार हुआ होगा, पहले भी कई बार इस पे देखने को मिला होगा। जब मार्केट साइडवेज है, देखो ये मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद ये ब्लास्ट करता है, किसी भी साइड, ऊपर साइड करे नीचे साइड करे, ब्लास्ट जरूर करता है कहीं पर भी। तो कभी भी अगर मार्केट आपको साइडवेज दिख रहा है, समझ जाइए कि कोई बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, ऊपर या किसी भी साइड में। अब जिस साइड वो सर ये ब्रेकआउट अपर करना बैंड शुरू ऊपर करे, जा रहा है सर इस वजह से अपर बैंड देखो ऊपर जा रहा देखो है देखो और देखो लोअर सुनो, बैंड नीचे जा अपर बैंड तो देखो, सुनो मेरी बात, देखो लवली, ऊपर तो जा रहा है अपर बैंड, क्या नीचे वाला बैंड जा रहा है ऊपर? प्लीज सर बताएं। यही पूछा था कि अपर नीचे वाला बैंड नीचे जा अभी रहा है यस, मतलब। इसका मतलब अभी आपको थोड़ा सा वेट करनी चाहिए कि नहीं? कोई बताए प्लीज। यस सर। आपको वेट करना चाहिए ना। यहाँ पर देखो, पहले भी देखो, पहले क्या हुआ, क्या ये बैंड नीचे जा रहा था? आप बताओ, ये बैंड नीचे जा रहा था, बाद में ऊपर चलना यस सर। शुरू हुआ कि नहीं, बताएं। यस सर। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चलना शुरू होगा। लेकिन केस क्या है, घंटे भर का, अभी तो पहले घंटे की कैंडल क्लोज हो रही है कि नहीं? कोई भी जो इंडिकेटर होता है, कोई भी इंडिकेटर अगर 1 घंटे की कैंडल पे लगा रहे तो 1 घंटे बाद ही अपने आप को चेंज करेगा कि नहीं? कोई बताए। 1 घंटे बाद ही यस चेंज सर। करेगा। अगर बॉलिंगर बैंड में देख रहा हूं तो ये नीचे लोअर बैंड है, कब चेंज होगा? अगले 1 घंटे में चेंज होगा कि नहीं? 10-15 पे। यस, 10-15 पे चेंज होगा। अगर मैं इसको कम टाइम में ले आता हूं, मैं 5 मिनट में ले आता हूं, तो देखो 5 मिनट जैसे ही पूरे होंगे, 55 हो गए हैं, नया बना है, तो क्या ये चेंज हुआ? देखो क्या यस हुआ, नीचे सर। चेंज हो गया। मतलब ये 5 मिनट में चेंज होगा, इसकी मजबूरी है। लेकिन चूंकि ये स्क्वीज हो चुका है, या तो इसे रुकना पड़ेगा या रिटर्न करना पड़ेगा, दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। और कहां तक आना पड़ेगा? इसे मिडिल बैंड तक आना पड़ेगा। मिडिल बैंड कितने का एवरेज होता है? 20 का एमए होता है, ये 20 का मूविंग एवरेज होता है जो मिडिल बैंड होता है। तो इसको रुकना तो पड़ेगा ही, या तो रुकेगा या नीचे आएगा, जिससे ये स्क्वीज होना शुरू हो या ऊपर आना शुरू हो, तो ये इसका वेट करेगा। ठीक है। एनएचपीसी को बाय करने में कोई इशू नहीं है, बाय करने में कोई इशू नहीं है, बाय सही है, बाय कोई गलत नहीं है इसका। हमारा बाय किस बेस पर है? मैंने आपको बताया, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो क्या आप पिवट पॉइंट की सिमेट्री बना सकते हो? इजी है कि नहीं है, बताएं। हमारे पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत एक बहुत बड़ी है, बुरा मत मानिएगा किसी चीज का भी। अगर कोई डॉक्टर आप जाओ और वो ऐसी देख के बोले ये दवाई ले जाओ, ठीक है, दवाई ले जाओ, इससे आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, आप उस डॉक्टर को ना सबसे खराब ही बोलोगे। बुरा मत मानिएगा अगर आप में से कोई डॉक्टर भी है तो। अगर कोई डॉक्टर जाते ही आपको दवा देते, हाँ बेटा ये दवाई खा लो, ठीक है, आप इससे ठीक हो जाओगे, भले उससे ठीक हो जाओ, लेकिन आप बोलोगे डॉक्टर अच्छा नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर आपके टेस्ट करवा दे, 10,000 रुपए के टेस्ट करवा दे, और उसके बाद बोले कि हाँ ये दवाई खा लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बताओ, हाँ या ना बताओ। होता है ऐसा? नहीं, बताओ, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही होता है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यही केस हमारी ट्रेडिंग में होता है, सेम केस ट्रेडिंग में होता है। अब क्या होता है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर आप केवल एक सिमेट्री लगा लो, सिमेट्री लगा लो, और किसी भी सिमेट्री की अगर सब कुछ सिमेट्री ओके है, मार्केट नीचे आता है तो ऊपर बाय कर लो। मैं कौन सा वाला डॉक्टर आपको दिखाई दूंगा? मैं आपको पहला वाला डॉक्टर दिखाई दूंगा, राइट, जिसको कुछ नहीं आता। ये तो सब बताते हैं पिवोट में क्या, कुछ अलग बताओ। आप तो यूट्यूबर हो, आप तो ट्रेडर हो, कुछ अलग बताओ। मेरी बात समझे। अभी मैं आपको इसका प्रोफेशनल डेफिनेशन दे दूं ना, तब आप समझोगे हाँ वीरेश सर बहुत अच्छे हैं, ये आप अच्छा बता रहे, मेरे पॉइंट समझ रहे। लेकिन दिक्कत ये है, मेरा लेवल अलग है और आपका लेवल अलग है। मैं आपके लेवल पर आके चीजें समझा रहा हूँ कि नहीं, प्लीज बताएं, कोई भी बता दे। मैं आपके लेवल पर आके सारी चीजें समझा रहा हूँ। आपको ये सिंपल सा सिमेट्री है, अगर इसको रख लोगे तो आपको फायदा ही होगा किसी भी स्टॉक में। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट इस सिमेट्री के अंदर बैठ रहा है, इस सिमेट्री के अंदर बैठ रहा है, और आपको लगता है मार्केट आ रहा है नीचे, सपोज ये 15 मिनट का पिवोट है, मार्केट नीचे आ रहा है, सेल मत करो, इसके ऊपर जाने दो। अगर आपको लगता है कि 15 मिनट का पिवोट आपका 1 घंटे के पिवोट के नीचे बन रहा है, तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो 1 घंटे का टारगेट बन जाएगा कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? बहुत इजी है, किसी भी स्टॉक में आप काम कर सकते हो इससे। और ये इजी है काम करने के लिए। मैं देखो टाइटन में आपको दिखा देता हूं, किसी भी स्टॉक में जाओ और उसको जाके चेक करो। अगर मैं टाइटन में दिखाता हूं, क्या ये सिमेट्री बन रही है?
आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा इसमें देखने में और उसमें आप काम कर पाओगे। अभी देखो मार्केट गिर रहा है, बुरी तरह गिर रहा है, लेकिन मेरे को इससे मतलब नहीं मार्केट कितना गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, मैं अपनी सिमेट्री पे जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक पॉइंट और समझ लीजिए, जब मैं समझा रहा हूँ तो एक पॉइंट को छोटा सा ले लीजिए। देखो अब केस क्या हुआ, ये आपकी मंथ की सिमेट्री है, ये डे की सिमेट्री है, 1 घंटे की सिमेट्री, 15 मिनट की सिमेट्री। मेरे को देखना है कि किस सिमेट्री के नीचे गिर रहा है, राइट है। ये डे हो गया और ये मंथ हो गया। मेरे को देखना है किस सिमेट्री के नीचे गिर रहा है। मेरे को लगता है 1 घंटे की सिमेट्री के नीचे, तो 1 घंटे के ऊपर जाना है। मेरे को लगता है डे की सिमेट्री के नीचे, तो डे के ऊपर जाना है। लेकिन क्या ये पिवोट चेंज भी होंगे, प्लीज बताएं। डे का पिवोट कब चेंज हो जाएगा, महीने में चेंज हो जाएगा कि नहीं, यस और नो? यस सर। राइट है। 1 घंटे का पिवोट वीक में चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है आपके एनालिसिस के ड्यूरेशन में आपका पिवोट चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको इंटरप्रिटेशन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं मंथ में देखता हूं तो क्या ये मार्केट बाय में है या सेल में, कोई बताए। बाय में बैठा है कि नहीं, है या ना? बाय में बैठा हुआ है, मैंने मार्किंग कर ली। देखो ये सिंपल सा केस है, मार्किंग कर ली। अब जरा डे में चले जाइए। डे में मार्केट क्या आपने पिवोट के नीचे आ गया, नीचे आ गया? yes, तो मजबूरी है डे के ऊपर जाना ही या नहीं, बताओ। डे के ऊपर जाने की मजबूरी है इसकी, ठीक है। या तो मंथ के नीचे आ जाए, सेल हो जाए। और अगर मंथ के ऊपर है तो क्या मार्केट अगले पिवोट के ऊपर जाएगा, या अभी 31 तक इसे इसी पिवोट के ऊपर जाना पड़ेगा, कोई बताए क्या केस होगा। अभी 31 तक तो इसे इसी पिवोट के ऊपर जाना होगा या नहीं, डे के पिवोट के, बनेगा ही नहीं दूसरा। लेकिन जरा केस आते हैं, अगर इसके नीचे मार्केट 1 घंटे के पिवोट के ऊपर चला जाता है तो क्या 1 दिन का टारगेट होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूं और यहाँ पर जरा चेक कीजिए 1 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है। क्या 1 घंटे में मार्केट आ गया और पिवोट के ऊपर, प्लीज बताएं, या पिवोट के काफी नीचे है? काफी नीचे, इसका मतलब अभी बाय नहीं है। अगर इस समय मैं देखूंगा तो क्या 15 मिनट में बाय ले सकता हूं मैं? 15 मिनट का भी पिवोट बहुत दूर है, तो बाय है ही नहीं ना इसकी। टाइटन की कोई बाय नहीं है, मैं टाइटन की बाय को आराम से छोड़ सकता हूं कि नहीं, जबरदस्ती नहीं है। हाँ सेलिंग करनी है, सेलिंग भी अभी नहीं करनी मेरे को, क्योंकि मार्केट मंथ के नीचे सेल आएगा। HAL को देख ले, बहुत सारे कोई भी स्टॉक, आप HAL को देख लो, रिलायंस को देख लो, किसी को भी देखो। यहाँ से HAL दिखा देता हूं मैं, HAL क्या कर रहा है। HAL को पकड़ के देखते हैं HAL क्या कर रहा है। ये HAL भी देखो नीचे आ रहा है, 15 मिनट में मार्केट नीचे आ रहा है। मेरे को कंफर्म करना है कि मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इसको आप कहां से कंफर्म कर सकते हो, आप मंथ से कंफर्म कर सकते हो। देखो क्या मंथ में गिरेगा मार्केट, नो। डे में जाओ, मार्केट क्या करने वाला है, डे के भी ऊपर बैठा है। 1 घंटे में जाओ, मार्केट क्या करने वाला है, क्या सेलिंग है, प्लीज बताएं। ये 1 घंटे का पिवोट है, अभी फ्राइडे तक काम करना है। 15 मिनट में क्या होना चाहिए, यस कोई भी बताए, 15 मिनट में क्या ये सेलिंग करेगा, नो। नो, कोई सेलिंग नहीं है। जरा इसकी ट्रेंड लाइन भी डाल लो, अगर डाल रहे हो तो ट्रेंड लाइन भी डाल लो। ये इसकी ट्रेंड लाइन है। मार्केट क्या ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, प्लीज बता दें। अगर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, बाय कहां पर है, पिवोट के ऊपर बाय होगा कि नहीं, यस या नो, क्या होगा। सिंपल केस, जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी। मार्केट पिवोट के नीचे आया है, इसको पिवोट के ऊपर जाना ही होगा, तभी आपकी बाय होगी, तब तक बाय नहीं हो सकती। आप कोई कन्वर्जन बेसलाइन डाल के देख लो, मार्केट का बाय इसके ऊपर ही मिलेगा। अगर HAL का बाय करते हो तो नीचे उसके बाय आपको नहीं मिल सकता। कोई भी, इतने सारे स्टॉक हैं, कोई सा भी पकड़ के आप देख लो। ट्रेंट देखो, M&M देखो, TCS, चलो TCS देख लेते हैं। TCS क्या कर रहा है, किसी भी स्टॉक को आप ऐसे जजमेंट कर सकते हो। ये TCS है, 15 मिनट में नीचे आ रखा है। मेरे को कंफर्म करना है कि सेलिंग होनी है कि नहीं होनी, कम से कम 1 घंटे के नीचे होना चाहिए इसको या नहीं, यस या नो। देखो 1 घंटे के नीचे है मार्केट, आप बोलोगे हाँ मैं सेल कर सकता हूँ। इसको कंफर्म करने के लिए जरा मैं डे पे चले जाता हूँ। क्या डे आपका नीचे है, यस डे भी नीचे है, मैं इसको सेल कर सकता हूँ। कम से कम आज के लिए तो मैं सेल इसको कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी हम बड़े कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में क्या करने वाला है, मैं इसे मंथ पे चले जाता हूँ। मंथ भी क्या पिवोट के नीचे है, देखिए ये रहा पिवोट, मंथ भी पिवोट के नीचे बैठा हुआ है। इसका मतलब मंथ भी सेल में, सारा कुछ सेल में है। तो आप क्या सेलिंग में रह सकते हो 1 घंटे की, बिल्कुल रह सकते हो। आप आराम से सेलिंग में जाओ, आप इसे बाय में नहीं जाना है आपको।
आपको जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा तो अपने सेलिंग करनी है, आपको बाय नहीं करना, इसमें सेलिंग साइड में रहना है मेरे को। ठीक है, तो टीसीएस को सेलिंग साइड में रह सकते हो, और अगर टीसीएस सेलिंग साइड में जाएगा तो इसका मतलब निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो टीसीएस को मैं सेलिंग साइड के लिए रखूंगा, टीसीएस को मैं बाय के लिए नहीं रखूंगा। सबकी समझ में आ गया या नहीं बताए? यस, क्या समझ में आया? कोई भी बता दे क्या समझ में आया जल्दी से। सभी पिवट पॉइंट के नीचे तो सेल कर सकते हो। सभी पिवट पॉइंट के नीचे मैं सेल कर सकता हूं, राइट है। तो आप पॉइंट नोट करके रखना, अभी जैसे ही सभी पिवट पॉइंट के नीचे आते हो तो आप उस केस में अपना सेल डाल सकते हो, आपको सेलिंग डालने में कोई इशू नहीं है वहां पर। देखें, अभी ये सेलिंग में ही जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि भाई आप इसके ओपन के नीचे सेल करते हो या फिर इसके नीचे सेल करते हो, वो आपकी मर्जी है, प्योरली आपकी मर्जी है। अगर मैं यहाँ पर से क्लाउड भी लगाता हूं तो क्लाउड कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे आना चाहिए मार्केट या नहीं? देखें, क्या 1 घंटे में कन्वर्जन बेस के नीचे है मार्केट? आप देखो, क्या सेलिंग का मूड है मार्केट का? हाँ या ना? बिल्कुल सेलिंग का मूड है। सेलिंग के साथ में आप चल सकते हो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम सब में सेल में ही आ रहा है, तो मैं इसे सेलिंग के लिए ऑप्ट करता हूं। ठीक है, तो मैं इसे सेलिंग में रख सकता हूं। बाइंग की बजाय आप इसे सेलिंग में रखोगे तो ज्यादा अच्छा फायदा रहेगा। थोड़ी देर में सेलिंग में आएगा, ऐसा नहीं कि हमने शुरू किया और अभी का भी सेलिंग में आएगा, थोड़ा टाइम लेगा ये। अगर 1 घंटे में सेलिंग में है तो क्या 15 मिनट में भी सेलिंग में होना चाहिए इसे? यस, जाके देखो क्या 15 मिनट भी सेल होगा। और इसका मतलब चूंकि बड़े टाइम फ्रेम में सेल में है तो तेजी से गिर सकता है, तेजी से गिर सकता है। ये पॉसिबल है कि तेजी से नीचे गिर जाए, राइट है। इसके नीचे चलना शुरू होगा तो तेजी से नीचे आ जाएगा। क्या ये 5 मिनट में भी नीचे है? चेक करो, 5 मिनट में भी नीचे है। देख रहे हैं? इसका मतलब जैसे ही मार्केट ये इसके नीचे चलेगा, इसके नीचे चलेगा, तो इसके नीचे आपको तेजी से रेन मिल सकती है डाउन की। ठीक है, एक रैली मिल जाएगी आपकी डाउन की तेजी वाली, इसके नीचे मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। जैसे ही मार्केट उसके नीचे चलेगा तो टीसीएस को हम सेल करने की कोशिश करेंगे, टीसीएस का बाय का केस नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल बाय का केस नहीं है, तो टीसीएस को मैं सेल में ही देखूंगा। अभी आने दीजिए, मगर जैसे इसके नीचे चलेगा तो मार्केट का कितने पॉइंट का आपको मूव देखने को मिलेगा? लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर इसके नीचे चलता है तो आपका ये आ गया यहाँ पर 12 पॉइंट, 12 पॉइंट तो आपके डाउन के मिल ही जाएंगे। अगर मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देख लेता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम यहां से अगर मैं लेता हूँ इसको, तो लगभग 34 के आसपास पॉइंट, 34 या अगर और नीचे आने लगा तो लगभग 50 पॉइंट आप इसके साथ में वर्क कर सकते हो। 50 पॉइंट, 50 पॉइंट के साथ में आप एक बड़ा मूव देख सकते हो टीसीएस का। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ। इसको सेलिंग में रखना है, इसको बाय में मत रखना। ठीक है, हाँ जी बोले। LIC प्रॉफिट चल रही थी, बिक नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा है। कौन सा? LIC LIC, उसमें इशू है। कौन सा, LICI वाला या LIC हाउसिंग फाइनेंस वाला? हाँ जी, LIC वाला LICI वाला, जी ये वाला जी। इसको इसको एक काम करो, देखो 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका आपके पास क्या है कि आप इसको क्या करो, इसको लिमिट लगा दो टारगेट की, पहला तरीका। ठीक है, जी दूसरा तरीका, अगर ये नहीं लग पा रहा है या नहीं जा रहा है तो आप क्या करो, नीचे SL लगा दो अपना, लगा दिया। जी क्योंकि मार्केट मार्केट क्या करता है, मार्केट लिमिट के बजाय SL को ज्यादा प्रीफर करता है, तो SL काटने की ज्यादा कोशिश करता है, क्योंकि इससे ब्रोकर को फायदा होता है। तो ब्रोकर के पास इशू क्या हो जाता है, ब्रोकर चूंकि SL काटते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा SL काट रहा हूं मैं, टारगेट का SL काट रहा हूं, मतलब लिमिट वाला SL काट रहा हूं, या फिर मैं अपने नीचे का SL काट रहा हूं। तो आप क्या करो, एक SL नीचे लगा दो। मार्केट कहां पर चल रहा है, सपोज 941 पे चल रहा है, 939.5 पे लगा दो SL। ये काट देगा, अपने आप काटेगा और आपको हटाएगा। जी ठीक है, और अगर ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, जो भी आपका ब्रोकर है। जी ठीक है, तब आपको ये मजबूरी में करना पड़ेगा ब्रोकर से कांटेक्ट। आगे समझे? हाँ जी, PNB देख लीजिए एक बार। पीएनबी को तो रखे रहो, पीएनबी का कुछ नहीं करना, पीएनबी को
चुपचाप रखे रहो, कुछ नहीं करना आपको पीएनबी को। देखो हमने कहां पर बाय किया है इसको, लगभग 90 के आसपास बाय किया, आज 112 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऊपर ही है ना। इसको तो आप एकोमुलेट करते जाओ, अभी इसको आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये शूट करा मिलेगा आपको 250, इसका 250 का टारगेट दे रखा है मैंने या नहीं बताओ। जी सर, ऑप्शन है इसका। अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन अभी देखो, ऑप्शन जब तक निफ्टी या निफ्टी बैंक ऊपर नहीं चलेंगे ना, इसका देखो क्या हो रहा है प्लीज बताओ, क्या गया ऊपर? नहीं नहीं गया ना, राइट है। और मैंने आपको क्या बोला, जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाके बैठेगा, निफ्टी बैंक को देखो, निफ्टी बैंक अभी ऊपर ही है कि नहीं बताओ? जी अभी भी पिवट के ऊपर है, इसका मतलब अभी भी निफ्टी के वापस आने के चांस है या नहीं? जी सर। अभी भी ये चांस बैठे हुए हैं कि निफ्टी वापस आ जाए। तो इसका मेरे को थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि मार्केट अगर ऊपर आएगा तभी पीएनबी बढ़ेगा कि नहीं। जी सर। पीएनबी उसी केस में बढ़ेगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा जब भी कभी भी स्टॉक लो तो इस बात का जरूर से ध्यान रखो कि जब कभी भी स्टॉक का कोई कॉल ले रहे हो या स्टॉक को बाय कर रहे हो तो उस केस में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पिवोट के ऊपर हो, कम से कम 1 घंटे के पिवोट के, ठीक है। एक बात खास ध्यान रखना, आ जाएगा ऊपर, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी, पीएनबी का एवरेज कहाँ करें? पीएनबी का एवरेज अभी रुक जाओ, अभी मत करो, अभी मत करो एवरेज, इस मार्केट को जरा सेट होने दो। पॉइंट समझे? अभी यहाँ पर अब एक बार देखो, अगर बाई चांस आपने यहाँ पर कर लिया एवरेज, मान लिया एवरेज कर लिया, मार्केट नीचे आ गया तो मार्केट डबल के हिसाब से लॉस देगा कि नहीं? जी सर। मत करो अभी रुक जाओ, मार्केट को या तो इसके नीचे आने दो, या तो इसके नीचे आए मार्केट या वापस ऊपर चला जाए, वापस ऊपर जाने के ज्यादा चांस रहेंगे, वापस जाएगा ये मार्केट, ठीक है। अब जाएगा कल जाएगा, लेकिन वापस जाना है, जिस समय मार्केट वापस जाए तब आप आराम से एवरेज के साथ में चल सकते हो। जी सर। आगे पॉइंट समझ में या नहीं? जी सर। जी ठीक है, बस पकड़ के रखना चीजों को, पकड़ के रखना, जबरदस्ती मत करना चीजों के साथ में। और जब मार्केट अपना किसी सपोर्ट पे मिले तब अपना काम करो, क्या बोलते हो? जब मार्केट सपोर्ट पर मिले तब काम करो, जबरदस्ती काम नहीं करना, ठीक है। अभी देखो मार्केट सपोर्ट पर बैठा है, बाय में तो नहीं गया। जी सर। बाय में जाना जरूरी है कि नहीं है? निफ्टी बैंक सपोर्ट पे बैठा हुआ है, आप देखो, आप दो केस हो सकते हैं, या तो निफ्टी बैंक भी तोड़ेगा, ये तो तोड़ रहा है, राइट है, या फिर आपका निफ्टी बैंक सपोर्ट पर बैठा है, ये वापस चलेगा, दो ही तो केस होंगे। लेकिन मेरी बाय का वो नहीं है, जब निफ्टी बैंक भी सपोर्ट पर होगा, निफ्टी भी सपोर्ट पर होगा, तब मैं करूंगा ना बाय, तो जी सर। मेरी बाय तो तभी होगी, राइट है। तो चलो मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास।